बहुत छोटी चोट जैसे कांटा चुभना एक ऐसी जानलेवा दिमागी बीमारी करा सकती है जिसका मेडिकल साइंस में कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है और ये बीमारी वैक्सीन से 100% रोकी जा सकती है। आई सपोज आप उस कॉमन वैक्सीन का नाम गेस कर सकते हैं। काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड फॉर must know information about this disease and its vaccine schedule. Kindly subscribe this channel and share the video with your loved ones. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे टिटनेस के बारे में। आपने हमेशा सुना होगा कि चोट लगने पर टिटनेस वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। क्या ये वैक्सीन हर चोट के बाद लगानी चाहिए? कितने समय में ये वैक्सीन रिपीट करनी चाहिए? क्या होता है टिटनेस? ये कैसे फैलता है? किस चोट के बाद टिटनेस होने का खतरा होता है? इस बीमारी में क्या होता है? इसका मेडिकल में कोई इलाज है तो वो क्या इलाज है और इसे कैसे रोका जा सकता है? वैक्सीन कितनी कारगर है? ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टिटनेस एक क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया स्पोर बनाता है। स्पोर फल के बीजों की तरह एक बैक्टीरिया का फॉर्म होता है जिसमें ये डॉर्मेंट कंडीशन में सालों तक पड़ा होता है। स्पोर्स जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं और ये स्पोर आपको हर जगह मिल सकते हैं। आपके घर से लेकर बाहर धूल मिट्टी हर जगह ये होते हैं। इसलिए टिटनेस होने का खतरा किसी भी चोट के साथ हो सकता है। बहुत छोटी सी चोट जैसे कांटा चुभना या बहुत हल्का सा शरीर में स्क्रैच आ जाना जिससे ब्लड निकल आया, उससे भी स्पोर का शरीर के अंदर जाने और टिटनेस कराने का खतरा होता है। ये स्पोर करता क्या है? जब ये स्पोर आपकी इंजरी के कांटेक्ट में आता है, जहां आपका ब्लड निकल रहा हो, तब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंच करके जर्मिनेट करता है। ये अजीब सी बात है कि स्पोर को जर्मिनेट करने के लिए बिना ऑक्सीजन की जगह की जरूरत होती है। तो चोट जितनी गहरी होगी, जितना ज्यादा डेड टिश्यू बनेगा, उतना ज्यादा खतरा होगा टिटनेस होने का, क्योंकि वो स्पोर को वहां पे कम ऑक्सीजन वाली एनारोबिक कंडीशंस मिलेंगी और वो वहां पे जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद में ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन नर्व से जाकर के बाइंड होता है और एक बार ये नर्व से बाइंड होता है, उसके बाद ये हमारे नर्व के थ्रू ट्रेवल करके हमें एक दिमागी न्यूरोलॉजिकल डिसीज कराता है। आपको पता है इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में मरीज को सिवियर मसल स्पाज्म आते हैं। ये स्पाज्म चेहरे और जॉ से शुरू होकर के पूरी बॉडी तक फैलते हैं। ये इतने पेनफुल और सिवियर होते हैं कि इसमें मरीज की बोन फ्रैक्चर हो जाने का भी खतरा होता है। और ये स्पाज्म इतने खतरनाक होते हैं कि छोटे से स्टिमुलस जैसे रोशनी, आवाज और बहुत छोटी छोटी स्टिमुलाई से भी मरीज को बार बार स्पाज्म आ सकते हैं। ये जो टॉक्सिन है, ये एक बार अगर हमारी नर्व से बाइंड हो गया तो आप उसको किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका जो इलाज है उसमें हम सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में रहने वाले फ्री टॉक्सिन को तो न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन जो टॉक्सिन ऑलरेडी नर्व में जाकर के बाइंड हो चुका है वो तब तक वहां रहता है जब तक कि वो अपने आप ही वहां से उसका इफेक्ट ना खत्म हो जाए। तो इसके इलाज में मरीज को अंधेरे कमरों में बिना आवाज वाली जगह पे सुला करके रखा जाता है ताकि उसे हर तरीके के स्टिमुलाई से दूर रखा जा सके जब तक इस टॉक्सिन का इफेक्ट अपने आप खत्म ना हो जाए। ये बीमारी कई बार जानलेवा भी हो जाती है। इसके पोस्ट बीमारी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीमारी 100% प्रिवेंटेबल है। अगर आप टिटनेस का वैक्सीन लेते हैं तो आप पूरी तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। अब टिटनेस का वैक्सीन क्या होता है? ये टीटी नाम से बिकता है, आपने सुना होगा। ये बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल वैक्सीन है। ये इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml दिया जाता है। टीटी का मतलब होता है टिस्नेट टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड मीन्स कि दिस इज अ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया है। अब इसका पर्पस सिर्फ बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करना है।
ये जो टेटनस है इसका खतरा न्यू बॉर्न बच्चे से लेकर के अडल्ट तक हर किसी एज ग्रुप में होता है। आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को टेटनस टॉक्सॉइड के डोजेस लगाए जाते हैं। ये 2 डोज होते हैं जो 1 मंथ अपार्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगते हैं। ये एक नवजात शिशु में टेटनस को रोकने के लिए होते हैं। इसके अलावा नवजात शिशु में टेटनस रोकने के लिए जो एम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम्प होता है उसको क्लीन ब्लेड से काटा जाता है। उसमें डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि आप कोई भी चीज स्टेम्प में अप्लाई ना करें ताकि टेटनस ना हो। बच्चों में टेटनस प्रिवेंट करने के लिए हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 5 टेटनस की ऑलरेडी डोजेज है जो शेड्यूल की गई हैं। इसके अलावा बच्चों में 2 बूस्टर डोजेस भी दी जाती हैं। अब हम इस वीडियो में एडल्ट्स के बारे में जानेंगे कि आप सभी लोगों को टेटनस वैक्सीन कैसे लेनी है। टेटनस वैक्सीन आपको 10 साल में एक बार रिपीट करनी है, वंस इन अ 10 ईयर। आपको बार बार चोट लगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चोट के बाद टेटनस वैक्सीन लगवानी है। लेकिन अगर आपका वुंड डीप है, गंदा है, आप गंदी जगह धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जहां जितना ज्यादा डेड टिश्यू होगा वहां उतना ज्यादा स्पोर के जर्मिनेट होने का रिस्क है। ऐसी कंडीशन में आपने अगर विद इन 5 ईयर टेटनस वैक्सीन नहीं ली है तो आपको वो रिपीट करानी है। मींस क्लीन वुंड में आप 10 साल तक वेट कर सकते हैं, लेकिन डर्टी या डीप वुंड्स में आपको 5 साल में वैक्सीन रिपीट करानी है। इसके अलावा अगर आपने आज वैक्सीन नहीं लगवाई है, अभी तक लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो प्लीज आप आज ही जाइए और वैक्सीनेट कराइए। प्लीज डू कीप वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स डेली। स्टे हेल्दी।